इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है और उस स्पीच में यह तक कह दिया कि बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी अलायंस नहीं कर सकती। आपको बता दूं कि रूमर्स इस तरीके से फैल रहे थे जहां पर मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं वो भी ये दावा कर रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ जा सकती है और बीजेपी को खुश करने में लगी हुई है। जहां पे उमर अब्दुल्ला जी की बात करें तो वो कई बार जो है दिल्ली का रुख किए और कई सारी चीजें जो है स्ट्रेट फूड के हवाले से उन्होंने डिस्कस की पीएम नरेंद्र मोदी से या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह से, और जब भी वापस आते थे तो तब यही अफवाह होती थी कि आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला सेंटर के साथ ताल्लुकात मजबूत करने लगे हैं और ये वही उमर अब्दुल्ला हैं जो कहीं ना कहीं एक वक्त सेंटर को जो है तनकीद का निशाना बनाते थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अफवाह ये भी थी कि आने वाले महीनों में यानी कि अप्रैल मई में जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लें। मगर आपको बता दूं कि आज की एक बजट स्पीच थी और इस स्पीच में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जम के तारीफ कांग्रेस की है और यह भी कह डाला है कि कभी भी बीजेपी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी डेवलपमेंट हुई है वो कांग्रेस की देन है और उन्होंने याद किया है, आपको बता दूं कि कांग्रेस के एक वक्त में जो है आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया है और यह भी कहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह काम कर रहे थे या फिर उनके वक्त दौरे हुकूमत में काम हुआ था उसको लेकर उन्होंने बड़ी तारीफ की है। तो साफ तौर पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुल मिलाकर बात यह है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा खुलासा किया है और साफ तौर पर यह कह डाला है कि कोई भी अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ मुमकिन नहीं है और कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। जहां पे अफवाहें थी और यह भी तकाजा था कि आने वाले वक्त में जो है शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी के साथ मई अप्रैल महीनों में जो है शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जाए और यह भी तकाजा था कि मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो तनकीद का निशाना बनाती थी। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बात का खुलासा जो है नासिर असलम वानी ने किया है जो कि इस वक्त एडवाइजर के पोस्ट पर हैं। मगर आज उमर अब्दुल्ला ने इस चीज पर खुलासा कर डाला है कि कोई भी अलायंस बीजेपी के साथ नहीं हो सकता, यह बात नामुमकिन है क्योंकि तमाम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि अगर सारे डिले कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इस बात को डिले या फिर इस बात पे खुलासा क्यों नहीं कर रहे कि वो बीजेपी के साथ हरगिज नहीं जाएंगे। बिलाखिर आज वो ऐसा दिन आया है जहां पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस बात का खुलासा किया है कि वो हरगिज तौर पर बीजेपी के साथ जाने की दूर की बात है मगर सोच भी नहीं सकते। तो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो ये खुलासा किया है कहीं ना कहीं लोग अब शायद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार पर यकीन करें, अब शायद भरोसा करें इस सरकार पर जो लोगों ने खुद चुनी है, क्योंकि इस वक्त तनकीद का निशाना हर एक ओर से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया जा रहा है। और जिस तरीके से सियासी पार्टियों की बात करें तो जितनी भी सियासी पार्टियां हैं ऑपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमेशा जो है इसी बात का खुलासा करती थी कि उमर अब्दुल्ला जो है वो सेंटर को खुश करने में लगे हुए हैं और जहां पर सेंटर को तनकीद का निशाना एक वक्त में बनाया जाता था वही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अब जाकर दिल्ली में शॉल पहना रहे हैं, वही चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अब जाकर यूनियन होम मिनिस्टर को शॉल पहना रहे हैं, मोदी जी को खुश करने में लगे हैं और तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो फिलहाल के तौर पर अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है, कोई भी पॉसिबिलिटी इस चीज की नहीं है कि एनसी जो है वो बीजेपी के साथ अलायंस करेगी। तो फिलहाल बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।